नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी मेन की सीरीज के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। ये ऐसी सीरीज है, इसमें सारे स्टेट पीसीएस को कवर किया जा रहा है और ऐसे टॉपिक को लिया जा रहा है जो प्री में भी जहाँ के प्रश्न बनते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा विश्व की प्रमुख नदियाँ, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे एशिया की नदियों के बारे में। एशिया की प्रमुख नदियाँ हैं, हम प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे। तो एशिया की जो नदियां हैं, सबसे पहले है यांगत्से नदी, फिर वांगहो नदी, अमूर नदी, मेकांग नदी, साल्विन नदी, टिग्रिस यूफ्रेटस या इसको दजला फरात नदी भी कहते हैं। यूरोप की प्रमुख नदियां हैं वोल्गा नदी, डेन्यूब नदी, नीपर नदी, राइन नदी, पो नदी, डॉन नदी, टाइबर नदी और टेम्स नदी। अफ्रीका की प्रमुख नदियां हैं नील नदी, नाइजर नदी, जायरे नदी, जाम्बेजी नदी, लिम्पोपो नदी और ऑरेंज नदी। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियां हैं मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी और मिसौरी नदी, लॉरेंज नदी, मैकेंजी नदी, हडसन नदी और रियो ग्रांडे नदी। दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदियां हैं अमेजन नदी और पराना नदी। इसके अलावा जो पराना नदी जहाँ पे मिलती है पराग्वे, उरुग्वे और ला प्लाटा नदी, ये भी रियो द ला प्लाटा नदी, ये भी प्रमुख नदियाँ हैं। अब हम जानेंगे नदियों के बारे में, थोड़ी सी डिटेल में जानेंगे कि ये कहाँ से निकलती हैं और कहाँ से उद्गम होता है और कहाँ पे नदियाँ विलुप्त होती हैं। तो सबसे पहले हम यांगत्से नदी के बारे में जानेंगे। ये शिकांग पहाड़ी चीन से निकलकर पूर्वी चीन सागर में गिरती हैं, पूर्व की ओर बहती है ये। और यांगत्से नदी का चीन में नाम है चानजियांग। यह चीन की सबसे बड़ी नदी है और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। नेक्स्ट है हमारा वांगहो नदी, इसको पीली नदी भी कहते हैं। यह तिब्बत के पठार चीन से निकलती है और पीला सागर में गिरती है, पूर्व की ओर बहते हुए जाती है। यह चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 5654 किलोमीटर है। नेक्स्ट है हमारा मेकांग नदी। यह तिब्बत के पठार चीन से निकलकर चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम होते हुए दक्षिण चीन सागर में गिरती है। और मेकांग नदी जो है यह म्यांमार और लाओस के बीच की सीमा बनाती है। यह थाईलैंड और लाओस के बीच की भी सीमा बनाती है और यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है हमारा अमूर नदी। यह मंगोलिया का मैदान से निकलकर पूर्व की ओर बहते हुए रूस चीन की सीमा बनाते हुए टार्टरी जलसंधि में गिरती है। चीन में अमूर नदी को होइलोंग नदी के नाम से जानते हैं और अमूर नदी चीन की तीसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट जानेंगे हम साल्विन नदी के बारे में। यह तिब्बत के पठार चीन से निकलकर म्यांमार और थाईलैंड की सीमा बनाते हुए म्यांमार में जाती है और वहाँ के मर्तबान की खाड़ी जो कि अंडमान सागर में पड़ता है, वहाँ पे गिर जाती है अपना मुहाना बनाते हुए। साल्विन नदी की लंबाई 3289 किलोमीटर है और चीन में साल्विन को नूजियांग नदी के नाम से जानते हैं, म्यांमार में थाल्विन नदी के नाम से जानते हैं और थाईलैंड में साल्विन नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है इरावदी नदी। यह म्यांमार में नमाई और माली नदियों के संगम से बनती है और अंडमान सागर में जाकर गिर जाती है। इरावदी नदी म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है हमारा टिग्रिस नदी। टिग्रिस नदी तुर्की में माउंट टोरस की पहाड़ी से निकलकर तुर्की, सीरिया, इराक से बहते हुए फारस की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है यूफ्रेटस नदी। यूफ्रेटस नदी तुर्की में माउंट अराराट से मूरत नदी निकलती है और तुर्की से एक नदी और निकलती है, केबान नदी। यह केबान नदी के साथ मूरत नदी केबान नदी के साथ तुर्की में ही मिलकर यूफ्रेटस नदी का निर्माण करती है। यूफ्रेटस नदी सीरिया होते हुए लोअर इराक में फत अल अरब नामक जगह पर टिग्रिस नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारा ओकावांगो नदी। यह अंगोला से निकलकर बोत्सवाना के दलदली भाग में विलीन हो जाती है और ओकावांगो नदी यह अंगोला और नामीबिया के बीच की सीमा बनाती है। नेक्स्ट है हमारा रूमर नदी। यह अनेक क्षिप्रिकाएँ बनाती है और तंजानिया और मोजाम्बिक के बीच की सीमा बनाती है। नेक्स्ट है हमारा वोल्टा नदी। यह बुर्किना फासो से निकलकर घाना, माली, बेनिन होते हुए गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट है हमारा मिसिसिपी नदी। यह इटास्का झील से निकलकर मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। अगला है हमारा मिसौरी नदी। यह मेंटाना प्रांत में स्थित रॉकी पर्वत से निकलकर सेंट लुइस के पास मिसिसिपी नदी में गिर जाती है। नेक्स्ट है हमारा डेन्यूब नदी। यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया
बुल्गारिया, मोल्डोवा, यूक्रेन होते हुए काला सागर में गिर जाती है। डेन्यूब नदी स्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया के बीच में सीमा बनाती है। डेन्यूब नदी जो है स्लोवाकिया और हंगरी के बीच की भी सीमा बनाती है। और डेन्यूब नदी रोमानिया और सर्बिया के बीच की सीमा बनाती है। डेन्यूब नदी रोमानिया और बुल्गारिया के बीच की भी सीमा बनाती है। और डेन्यूब नदी रोमानिया और मोल्डोवा के बीच की भी सीमा बनाती है। डेन्यूब नदी के किनारे ये शहर स्थित हैं। बुडापेस्ट ये हंगरी की राजधानी है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी और ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया की राजधानी। ये चारों शहर डेन्यूब नदी के किनारे स्थित हैं। बुडापेस्ट, वियना, बेलग्रेड, ब्रातिस्लावा। नेक्स्ट है हमारा यालू नदी। यालू नदी चीन के मंगोलिया क्षेत्र से निकलकर पीला सागर में गिर जाती है और यह उत्तरी कोरिया, चीन एवं पूर्वी सागर के मध्य में सीमा बनाती है यालू नदी। नेक्स्ट है हमारा अमू दरिया नदी। यह ताजिकिस्तान से निकलकर ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान होते हुए अरल सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट है फिर दरिया नदी। यह तिएन फान पर्वत के दो झरनों नारिन एवं कारा दरिया से निकलकर किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान होते हुए अरल सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट है हमारा नीली लीना नदी। यह बैकाल झील से निकलकर आर्कटिक महासागर में गिरती है। नेक्स्ट है येनसी नदी। यह साइबेरिया के तानुआला पर्वत से निकलकर आर्कटिक महासागर में कारा सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी रूस के उत्तर पश्चिम में बल्दाई की पहाड़ी से निकलकर कैस्पियन सागर में गिर जाती है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 3531 किलोमीटर है। नेक्स्ट है हमारा नीपर नदी। यह बल्दाई की पहाड़ी रूस से निकलकर बेलारूस, यूक्रेन होते हुए काला सागर में गिरती है। नीपर नदी यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है हमारा यूराल नदी। यह यूराल पर्वत से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। यह रूस और कजाकिस्तान के बीच की सीमा भी बनाती है। और यूराल नदी यूराल पर्वत के साथ मिलकर और कैस्पियन सागर के साथ मिलकर ये यूरोप और एशिया के मध्य सीमा भी बनाती है। नेक्स्ट है हमारा ओडर नदी। यह चेकगढ़ राज्य से निकलकर बाल्टिक सागर में गिर जाती है। और यह ओडर नदी जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा बनाती है। नेक्स्ट है हमारा राइन नदी। राइन नदी रोटरडम नीदरलैंड से निकलकर रोटरडम जो कि नीदरलैंड में है उत्तरी सागर में गिर जाती है। यह राइन नदी फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा बनाती है। राइन नदी के किनारे नीदरलैंड का रोटरडम स्थित है और जर्मनी का कोलोन, फ्रैंकफर्ट और स्टुटगार्ट ये सारे राइन नदी के किनारे स्थित शहर हैं। नेक्स्ट है लायर नदी। यह फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। एब्रो नदी यह कैंटेब्रियन स्पेन से निकलकर कैंटेब्रियन जो कि स्पेन में पड़ता है वहाँ से निकलकर भूमध्य सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट है हमारा टाइबर नदी। इसके किनारे वेटिकन सिटी और रोम स्थित है। नेक्स्ट है टोगस नदी। दोस्तों इसमें हम जो कि उद्गम और विलीन का क्षेत्र पूछा ही नहीं है कभी एग्जाम में, तो इसीलिए उस तरीके से हमने एक नोट्स बनाया भी नहीं है। जो मुख्य पॉइंट ऑफ व्यू है उसी मुख्य बातों का ही हमने नोट्स बनाया है और वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि फालतू का कचरा आप लोगों को ना देखना पड़े। नेक्स्ट है टोगस नदी। यह फियरा डी अल्ब्रेखिन पर्वत श्रेणी स्पेन से निकलकर भूमध्य सागर में गिर जाती है। यह टोगस नदी स्पेन और पुर्तगाल के बीच की सीमा बनाती है और टोगस नदी के किनारे पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन स्थित है। यह आइबेरियन प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है डोन नदी। यह तुला ओब्लास्ट रूस से निकलकर अजोब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट है मैकेंजी नदी। यह ग्रेट फ्लेव झील से निकलकर ब्योफोर्ट सागर में गिरती है। नेक्स्ट है सेंट लॉरेंज नदी। यह ओंटारियो झील से निकलकर सेंट लॉरेंज की खाड़ी में गिर जाती है। ओंटारियो झील जो कि महान झीलों की ही एक झील है और इसमें एक फू नहर होती है जो सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। एक इरी झील है जो इरी झील को ओंटारियो मिशिगन झील से जोड़ती है और एक सेंट लॉरेंज नदी है जो ओंटारियो झील को सेंट लॉरेंज की खाड़ी में गिर जाती है यहाँ से निकलकर। यानी कि सेंट लॉरेंज की खाड़ी और महान झीलों को सेंट लॉरेंज नदी भी जोड़ती है। इस तरीके से भी प्रश्न में पूछा जाता है कि महान झीलों को लॉरेंज की खाड़ी से कौन सी नदी जोड़ती है, तो सेंट लॉरेंज नदी होगा। नेक्स्ट है रियो ग्रांडे नदी। यह कोलोराडो अमेरिका से निकलकर मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है।
और रियो ग्रांडे नदी अमेरिका और मैक्सिको के बीच की सीमा बनाती है। नेक्स्ट है पराना नदी। यह ब्राज़ील से निकलकर, ब्राज़ील की उच्चभूमि से निकलकर ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना से होते हुए ये पराग्वे नदी में मिल जाती है। पराग्वे नदी उरुग्वे नदी में मिल जाती है और उरुग्वे नदी रियो दा ला प्लाटा नदी में मिल जाती है और रियो ला प्लाटा नदी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। नेक्स्ट है हमारा नील नदी। विक्टोरिया झील जो कि युगांडा में स्थित है। विक्टोरिया झील वैसे केन्या, तंजानिया और युगांडा के बॉर्डर पर स्थित है, लेकिन उसका जो युगांडा के साइड का क्षेत्र है वहाँ के श्वेत नदी निकलकर इथियोपिया से निकलने वाली नीली नील नदी के साथ खार्तूम में मिलकर नील नदी का निर्माण करती है और यह मिस्र में होते हुए भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। नील नदी की लंबाई, यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6,653 किलोमीटर है। नील नदी पर कुछ मुख्य बांध हैं, जैसे ओवन बांध युगांडा में है, सोन्नार बांध सूडान में है, ओखवान बांध मिस्र में है। इसके किनारे काहिरा या अलेक्जेंड्रिया स्थित है। नेक्स्ट है हमारा जायरे या कांगो नदी। यह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी कि DRC से निकलकर भूमध्य सागर में गिर जाती है। यह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और कांगो के बीच की सीमा बनाती है। DRC यानी कि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। जायरे या कांगो नदी ये भूमध्य जो रेखा है उसको 2 बार काटती है। इसके किनारे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो की राजधानी किंशासा और कांगो की राजधानी ब्राज़ाविले स्थित है। और इसके किनारे जो जायरे या कांगो नदी का बेसिन क्षेत्र है उसमें पिग्मी जनजाति रहती है। नेक्स्ट है हमारा नाइजर नदी। इसको तेल नदी भी बोलते हैं। ये है फुटा डी जलेन सियरा लियोन से निकलकर गिनी की खाड़ी, माली, नाइजर, नाइजीरिया होते हुए गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट है हमारा ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी ड्रैकेनबर्ग पर्वत लेसोथो से निकलकर दक्षिण अफ्रीका एवं नामीबिया के बीच की सीमा बनाते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है, यानी कि यह पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। नेक्स्ट है लिम्पोपो नदी। यह कोप पठार अफ्रीका से निकलकर मपूतो की खाड़ी मोजाम्बिक होते हुए मपूतो की खाड़ी जो कि मोजाम्बिक में है और वो हिंद महासागर में है, वहाँ पे गिरती है अफ्रीका से निकलकर। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, कहीं कहीं पे तो लिखा होता है 3 बार काटती है। नेक्स्ट है सेनेगल नदी। यह पश्चिमी अफ्रीका में वेकोग एवं बेकिंग नदियों के मिलने से बनती है और यह सेनेगल तथा मोरिटानिया के बीच की सीमा बनाते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। नेक्स्ट है हमारा ये जो हमारी लिम्पोपो नदी थी, हाँ ठीक है, वो पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। सेनेगल हमारी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नेक्स्ट है हमारा अमेजन नदी। यह पेरू में स्थित एंडीज पर्वत से निकलकर पेरू, ब्राज़ील होते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है और अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है मैडीरा नदी। इसकी लंबाई 3,379 किलोमीटर है। नेक्स्ट है उरुग्वे नदी। उरुग्वे नदी फेरा डो मोर ब्राज़ील से निकलकर ब्राज़ील, अर्जेंटीना एवं पराग्वे की सीमा बनाती हुई रियो डी ला प्लाटा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है ओरिनोको नदी। यह एंडीज पर्वत वेनेजुएला से निकलकर अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है ओरोनो की सहायक नदी कोरोनी है और कोरोनी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात स्थित है। इसके बेसिन में यानी कि ओरिनोको नदी के बेसिन में लानोस नामक घास पाई जाती है। नेक्स्ट है पराग्वे नदी। पराग्वे नदी ब्राज़ील से निकलकर ब्राज़ील, बोलीविया, पराग्वे तथा अर्जेंटीना होते हुए उरुग्वे नदी में मिल जाती है। पराग्वे नदी के किनारे पराग्वे की राजधानी एसुनसियान स्थित है। नेक्स्ट है कोलोराडो नदी। यह एंडीज पर्वत से निकलकर अर्जेंटीना होते हुए ब्लांका की खाड़ी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। नेक्स्ट है पोटोमैक नदी। यह एप्लेशियन पर्वत अमेरिका से निकलकर, जो कि अमेरिका के पूर्वी भाग में पड़ता है, यह चेसापीक की खाड़ी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। पोटोमैक नदी के किनारे अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC स्थित है। नेक्स्ट है हमारा डी ग्रे नदी। यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पिलबरा क्षेत्र में बहती है। नेक्स्ट है मर्रे नदी। इसका उद्गम आल्प्स श्रृंखला से होता है और मर्रे नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2,508 किलोमीटर है। नेक्स्ट है डार्लिंग नदी। यह उत्तरी नई दक्षिणी वेल्स से निकलकर मर्रे नदी में मिल जाती है।
यानी कि मर्रे की सहायक नदी है। यह ऑस्ट्रेलिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है जो डार्लिंग नदी है। नेक्स्ट है फिट्जरोड नदी, यह क्वींसलैंड में बहती है। फिट्जरोड नदी के किनारे वेलाम्पटन शहर स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कापूर क्रीक नदी, यह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्वींसलैंड से निकलकर आयर झील में मिल जाती है। मर्रे डार्लिंग के बाद ऑस्ट्रेलिया की दूसरी सबसे बड़ी आंतरिक जलतंत्र कापूर क्रीक नदी बनाती है। नेक्स्ट है मुर्रम्बजी नदी, इसका उद्गम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में होता है। यह ऑस्ट्रेलिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1485 किलोमीटर है। दोस्तों यहाँ पर हम कुछ जलसंधियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे बोस जलसंधि के बारे में। यह दक्षिणी सागर और तस्मान सागर को मिलाती है और ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है। इसके बाद है हमारा टोरस जलसंधि। टोरस जलसंधि पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, ये प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट है कुक जलसंधि, यह उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को अलग करती है, प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है हमारा डेविस जलसंधि, यह विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि है। यह ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करती है। नेक्स्ट है हमारा डोवर जलसंधि, यह इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है तथा इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है हमारा फ्लोरिडा जलसंधि, यह फ्लोरिडा जो कि यूएसए में है और क्यूबा को अलग करती है तथा मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है हमारा युकाटन नदी, यह मैक्सिको और क्यूबा को अलग करती है तथा मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ती है। यहाँ पर हम विश्व के कुछ प्रमुख मरुस्थलों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है सहारा मरुस्थल, यह 10 देशों में फैला हुआ है। ये 11 देशों में फैला हुआ है। 11 देश हैं पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, मोरिटानिया, माली, नाइजर, चाड और सूडान में फैला हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कालाहारी मरुस्थल, यह बोत्सवाना अफ्रीका में है। नेक्स्ट है ग्रेट बेसिन, यह अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और मोजावे मरुस्थल ये भी अमेरिका में है। फोनोरन मरुस्थल ये अमेरिका और मैक्सिको में फैला हुआ है। नेक्स्ट है अटाकामा मरुस्थल, यह दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, यह चिली में है। नेक्स्ट है पेंटागोनिया मरुस्थल, यह अर्जेंटीना में है। और अगला है हमारा ग्रेट फैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ये तीनों मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में हैं। ठंडे मरुस्थल हैं आर्कटिक, गोबी, ग्रेट बेसिन, मोजावे और पेंटागोनिया, ये सारे मरुस्थल ठंडे मरुस्थल हैं। दोस्तों आज का डिस्कशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे और कल फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।